शुरू। हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक आप सभी का ऊषा मैथ्स टेक पर स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम सीख रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी नंबर सिस्टम का जितना भी कंटेंट बचा हुआ है जल्दी से जल्दी आपको दे दिया जाए, ताकि हम लोग कुछ इसके क्वेश्चंस भी देख सकें, एक्सरसाइज भी कर सकें कि नंबर सिस्टम में किस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। अभी फोकस क्या है कि सारा कंटेंट जितने टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो आपको सारे बता दिए जाएं। तो हम लोग आगे चलते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या निकालना। उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक नंबर 14 पे चलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम तरीका, थोड़ा सा सीखना है। टॉपिक नंबर 14। टॉपिक नंबर 13 में क्या पढ़े थे? भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या। अब की बार हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभाज्य भाजकों की संख्या। अभाज्य भाजकों या गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करना या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो इसमें डायरेक्ट मैं आपको तरीका बता देता हूं। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो पिछले में हम लोगों ने देखा था। भाजकों की संख्या में कोई भी संख्या, जो संख्या हमें दी रहेगी उस संख्या को हम लोग कैसे लिखेंगे? n बराबर, n का मतलब नंबर है। जो संख्या दी रहेगी उस संख्या को आधार और घातांक के रूप में लिखेंगे। ठीक है, a की पावर k1 इंटू बी की पावर k2 इंटू सी की पावर k3 डैश डैश डैश। अब डैश डैश का मतलब है जरूरत पड़ेगी तो d का भी इस्तेमाल करें, ठीक है, नहीं पड़ेगी तो b और c को भी हटा सकते हैं हम लोग। जहां पर a, b और c कैसा होना चाहिए? हमारे पास अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, जिन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट हो इसमें, तो अभाज्य संख्या का वीडियो स्पेशली बना के दिया गया है आपको। अभाज्य संख्याओं में आपको बताया गया था सम अभाज्य संख्या। सबसे पहले तो अभाज्य संख्या क्या होती वो बताया गया था। उसके बाद आपको बताया गया था आपेक्षित अभाज्य संख्या, रिलेटिवली प्राइम बताया गया था, आपेक्षित अभाज्य संख्या। इसके बाद फिर आपको बताया गया था सह अभाज्य संख्या को प्राइम, सह अभाज्य संख्या को प्राइम। इसके बाद एक टॉपिक और डिस्कस किया गया था ट्विन प्राइम। ये सारे कंटेंट आपको पिछली वीडियो में, जो भी एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा भाज्य संख्या से रिलेटेड, तो वहां पर से आप सब सीख सकते हैं कि समभाज्य संख्या क्या है, अपेक्षित अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, रिलेटिवली प्राइम जिसे कहते हैं, को प्राइम क्या होता है और ट्विन प्राइम क्या होता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, रखना चाहिए। हो सकता है छोटा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो छूट न गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो भी संख्या दी रहेगी उसको घात के रूप में लिखेंगे, जहां पर ABC कैसा होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? भाजकों की संख्या निकालने के लिए अब हम लोग को क्या पढ़ना है? अभाज्य भाजकों की संख्या। अभाज्य भाजकों की संख्या, ठीक है। अभाज्य भाजकों की संख्या में क्या होगा? डायरेक्ट जो भी घात रहेगा k1 प्लस k2 प्लस k3 डैश डैश। पिछले वाले में हम लोगों ने क्या किया था? भाजकों की संख्या निकालने के लिए k1 प्लस 1 किए थे, इंटू में k2 प्लस 1। अब की बार जितने भी घात रहेंगे उनको जोड़ देना। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? 100 के अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 100 के अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जिन लोगों को समस्या आ रही 100 के गुणनखंड निकालने में, आप बेसिक तरीके से करेंगे। बाकी 100 के गुणनखंड निकालने हैं तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। 25 चौको 100, 25 का मतलब 5 की घात 2, 4 का मतलब 2 की घात 2, मतलब 100 के डायरेक्ट गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। नहीं समझ में आ रहा है, समस्या हो रही, पहली बार सीख रहे हैं, तब इसको छोटा छोटा करके कर सकते हैं। 2 से करेंगे 50 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 25 आ जाएगा। अब 5 से कर लेंगे तो ये 5 आ गया, और फिर 5 से कर लेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब जो भी नंबर दिया गया था उसको कैसे लिख लेंगे हम लोग? अगर 100 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? 2 की घात 2 और 5 की घात 2, 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। ठीक है, अब नीचे वाली संख्या है जो A और B और C जो आधार में है, आधार में हमारा 2 है और 5 है, ये दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो दोनों अभाज्य संख्या हैं। अब क्या निकालना है? अभाज्य भाजकों की संख्या आपको निकालना है। तो अभाज्य भाजकों की संख्या के लिए जो भी घात में है k1 प्लस k2 प्लस k3, तो घात में हमारे पास क्या है? 2 प्लस 2। इसका मतलब 100 के अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन
ठीक है, आ भी चुके हैं और प्रैक्टिस सेट में मिल भी जाएंगे, तो छोटे छोटे टॉपिक आप इनको जल्दी जल्दी रिवीजन करके सीख सकते हैं। आगे हम लोग इसी टाइप के सेम टॉपिक को पढ़ने के लिए अगले वीडियो में, थैंक यू।